हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साधना और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ EMRS TGT साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि सेम चैप्टर से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, यस्टरडे मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चन इज द केमिकल यूज्ड इन स्टार्च टेस्ट। कौन सा केमिकल है जिसका यूज़ स्टार्च टेस्ट में किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर सेफ्रेनिन, बी ब्लू इंक, सी आयोडीन एंड डी इज लिटमस। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी आयोडीन। फ्रेंड्स, स्टार्च टेस्ट जो होता है ये प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन यानी जो फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसे डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। और जब आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स लीफ पर डाली जाती है तब जो लीफ होती है उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्लांट्स में फूड बन रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सिट अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज। जनरली ये कहा जाता है कि आपको कभी भी नाइट में ट्रीज़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हियर द ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेशियो is higher under the trees at night, B trees sleep at night, C plants make food during the night, and the option D is none of these. So friends, here the correct option will be A carbon dioxide ratio is higher under the trees at night, because in night time they do only respiration process. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देख ही लिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा होता है नाइट टाइम में। ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड एट नाइट ओनली अबाउट हाफ दैट कार्बन इज देन रिलीज्ड थ्रू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोबियम राइजोबियम क्या है? इट इज़ अ फंजाई, it is a algae, it is a virus, or the option is D bacteria. What is rhizobium? The rhizobium is a kind of bacteria. Rhizobium is a genus of bacteria associated with the formation of root nodules on plants. These bacteria live in symbiosis with legumes. They take in nitrogen from the atmosphere and pass it on the plant, allowing it to grow in soil low in nitrogen. फ्रेंड्स, राइजोबियम ये एक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो रूट नोड्यूल्स में जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, जो स्पेशली जो फली वाले जितने भी जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फलियाँ लगती है लाइक मटर, तो उन प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनमें क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और इन प्लांट्स में बेसिकली ये जो जहाँ पर होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्लांट्स की फुलफ़िल करते हैं। मतलब जितना भी जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स करके प्लांट्स को उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लांट्स की जो ऑक्सीजन नाइट्रोजनस जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफ़िल हो जाती है, और एक्सचेंज में प्लांट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर करते हैं अपने लिए उन्हें ये भी खुद यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप देखने को मिलता है दोनों के बीच में, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? फ्रेंड्स, अमरबेल, कस्क्यूटा या डोडर सेम थिंग इज़ देयर। सो यहाँ पर क्वेश्चन है अमरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोट्रॉफ, बी पैरासाइट, सी इंसेक्टिवर एंड डी इज़ होस्ट।
तो आप सभी जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि जो अमर बेल है वो किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जिस भी प्लांट पर पाया जाता है उस प्लांट को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता है, उल्टा उस प्लांट के जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सब कुछ ये एब्जॉर्ब करता है। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देखिए, जो अमर बेल है उसका पिक्चर दिया हुआ है। ये जो येलोइश ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ही क्या है, अमर बेल है। कस्क्यूटा इज अ जीनस ऑफ ओवर 201 स्पीशीज ऑफ येलो ऑरेंज। ये येलो, जनरली तो ये येलो होता है, लेकिन कई बार इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जो ऑरेंज कलर की भी होती हैं। पैरासिटिक प्लांट्स ऑल्सो नोन एज अमर बेल इन इंडिया। इसे इंडिया में हम लोग जनरली अमर बेल के नाम से जानते हैं। फॉर्मली ट्रीटेड एज द ओनली जीनस इन फैमिली कस्क्यूटी। तो ये जिस फैमिली के अंतर्गत आता है उसका नाम है कस्क्यूटी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज़ ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उन एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने जो भी फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल का जो ब्रेक डाउन करते हैं वो बॉडी के बाहर करते हैं और उसके बाद में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास जैसे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। तो आपको पता ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो इस तरह से नरिशमेंट प्राप्त नहीं करते हैं। सेकेंड यदि हम देखें, बी ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो आपको पता है कि ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं सेप्रोट्रॉफ के। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अपना नरिशमेंट किसी अदर ऑर्गेनिक मैटर से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी से डिराइव करते हैं। और जब ये इससे डिराइव करते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, बॉडी के बाहर मतलब उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद में उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उन्हें सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपना नरिशमेंट डिराइव करते हैं। सी यदि हम देखें, पैरामीशियम, अमीबा, कस्क्यूटा, तो ये तीनों ही नहीं है ना, क्योंकि ये इनगल्फ करते हैं जो भी फूड मटेरियल रहता है उसे। एंड डी सेम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन इज करेक्ट इज, और करेक्ट ऑप्शन इज बी। You can see here yeast, mushroom and bread mold. Friends, next question है question number 14. Roots of the plant absorb water from the soil through the process of. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर को किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपीरेशन, सी ऑस्मोसिस and D none of these. So the correct option is C osmosis. डिफ्यूजन भी ऑस्मोसिस का ही एक टाइप होता है, लेकिन डिफ्यूजन में किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती। वेरेज यदि हम बात करें ऑस्मोसिस की तो ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पॉसिबल होता है। हियर लुक, when a solvent such as water flows into or out of the cell depending on the concentration of a solute such as salt, osmosis happens spontaneously and without any energy on the part of the cell. Friends, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. The movement of food in phloem is called. फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ ट्रांसपीरेशन। आपको पता ही है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर उसे ही कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत है। रेस्पिरेशन भी आप जानते ही हैं, इवोपरेशन भी जानते ही हैं आप क्या होता है। अब हमारे पास बचा है बी ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब होता है बदलना, लोकेशन का मतलब होता है प्लेस। तो जब लोकेशन बदलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड की लोकेशन बदल रही है ना। फूड फॉर्मेशन लीव्स से कहाँ हो रहा है, ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, रूट्स तक होता है। अब जो ये फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है। कई बार कुछ प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और जब क्रिटिकल कंडीशन आती है, फूड अवेलेबिलिटी नहीं, फूड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो स्टोर्ड फूड जो रहता है प्लांट्स की रूट में वो उसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। And the last question is question number 16. Which plant tissue transport water and mineral from the root to the leaves?
प्लांट्स में कौन सा टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है रूट से लीव्स तक? एंड द ऑप्शंस आर ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पैरेन्काइमा एंड डी इज कोलेनकाइमा. So the correct option is A, xylem.